महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करेंगे आप जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ अच्छे ही होंगे, सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा तीव्र पावरफुल शक्तिशाली वशीकरण के बारे में प्रयोग बतलाने वाला हूं, जो कि आपको इसमें कोई मंत्र नहीं बतलाना पड़ेगा, कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं करना होगा, ना ही आपको इसमें कोई यंत्र बनाना होगा। इसमें प्रयोग जो खेल है यह केवल तंत्र प्रयोग का खेल है। एक होता है यंत्र का यांत्रिक, एक होता है तंत्र का तांत्रिक और एक होता है मंत्र का मांत्रिक, जो कि मांत्रिक और यांत्रिक छोड़कर तांत्रिक विधि से बात करेंगे। तांत्रिक विधि बोले तो तंत्र प्रयोग यानी क्रिया विधि, कुछ प्रोसेस है करना पड़ेगा, जो कि सिफली प्रयोग है। बंगाल के बहुत प्रचलित विद्या है, जो कि आप लोगों को यह विद्या के बारे में सोशल मीडिया यूट्यूब पे मिलना नामुमकिन है। और जो हम आप लोगों को बताते हैं वह एक प्रकार का परीक्षित और शोध किया हुआ होता है। जो इस वीडियो में हम आप लोगों को वशीकरण के बारे में बतलाने वाला हूँ वो जरा से कुछ अजीब गरीब की तरीका है। यह प्रयोग कर 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 पुरुष को आप वशीकरण कर सकते हो। कोई भी दुनिया का स्त्री है वह स्त्री पुरुष को वशीकरण कर सकता है इस प्रयोग के माध्यम से। पुरुष स्त्री को वशीकरण नहीं कर सकता है इस प्रयोग विधि के माध्यम से। अगर स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, प्रेमी प्रेमिका को, पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को, कोई किसी को भी वशीकरण करना चाहता है, दोस्त दुश्मन पशु पक्षी, पति पत्नी, कोई किसी का भी, तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और अनेकों प्रकार की वीडियो मिलेगी। तो आप वहां पर सारी वीडियो देख कर आप वहां से विधि विधान सीख सकते हैं जो पति पत्नी का वशीकरण करने का प्रोसेस है। ठीक है, पहली बात को विशेष ध्यान में रखें। दूसरा प्रयोग हमारा कहने का प्रयोग यह है, तात्पर्य है कि जो इसमें विधि बतलाने वाला हूँ, जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं जिनकी 18 साल की उम्र अत्यधिक होती है, उनके बोले तो राजस्वला आता है, जो कि पीरियड बोले हमारे देहात ग्रामीण भाषा में, हमारे लैंग्वेज में बोले तो उनको बहुत दुख दर्द के साथ के दौर में गुजरना पड़ता है। पीरियड जो कि मंथली बोलते हैं आता है, उसे हमारे तंत्रोक्त भाषा में बोलते हैं तो राजस्वला। राजस्वला बोले तो उनका, जैसे कि आप लोग समझी पा रहे होंगे, उनका गंदे ब्लड निकलते हैं, तो उस ब्लड को आपको इकट्ठा करना होगा। 2 दिन 3 दिन, जितने दिन तक के आपको राजस्वला आता है उतने दिन तक के आपको किसी कांच के डिब्बी में वो गंदे बदबू वाला जो आपका ब्लड है उसको आपको एक कांच की शीशी में इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करने के बावजूद आपको उसमें 7 लौंग डालना है। काउंटिंग कर 7 लौंग, 7 लौंग डालना है। लौंग ऐसा होना चाहिए जो कि फूल वाला होना चाहिए, बिना फूल का लौंग नहीं होना चाहिए। 7 लौंग डाल देना है और उसको 3 दिन तक के उसको उसी में पड़े रहने देना है। 3 दिन तक के आपको उसको उसी में पड़े रहने देना है। 3 दिन के बाद उस कांच की डिब्बी में से आपको लौंग निकालना है। जैसे ही आप लौंग निकालेंगे तो जो डिब्बी में और अच्छा डस्ट है, जो कचरा है, जो आपको राजस्वल, जो गंदा बदबू वाला कचरा है, उसको आप कहीं जगह गाड़ देंगे, किसी अच्छे जगह जहाँ पर किसी पैर न पड़े, किसी स्त्री पुरुष का कोई वहाँ पर नाक हटाकर न पड़े, किसी का पैर न पड़े, कोई उसे देख न पाए, कहीं उसे छिपा कर चुरा कर डस्टबिन में डाल देना है। ठीक है, और जो आपने 7 लौंग निकाला है 3 दिन राजस्वला में भिगो कर कांच की डिब्बी में से, उसको धूप में सुखवाना है। धूप में सुखवा लेने के बावजूद जो वह लौंग है उस लौंग को पत्थर पे पीसना है। ध्यान रहे, स्टील के पात्र, लोह के पात्र या कांच के पात्र फिर दोबारा उसमें नहीं टच करना है। जब आप उसको निकाल लेंगे, निकालने के बावजूद उसको आपको पत्थर के माध्यम से पत्थर पे 7 लौंग के पाउडर के फॉर्म में बनाना है, यानी उसको पीसना है। जैसे ही आप उसको पीस लेते हैं तो उसको एक पेपर में, यानी एक कागज़ के पुड़िया में, यानी फोल्ड कर लेना है। उसको सुरक्षित तरीके से आप अपने पास रख लेना है। अब आप जिस भी पुरुष को वशीकरण करना चाहते हो, आपका पति हो, आपका कहीं अदर कोई पुरुष हो, कोई वशीकरण करना है, कोई कोर्ट मुकदमा कचहरी का हो, कोई दुश्मन शत्रु है, कोई भी अदर व्यक्ति हो सकता है जो कि आप उससे अपनी बात मनवाना चाहते हो। यह प्रयोग हम यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग नाजायज़ प्रयोग न करें। हाँ, थोड़ा सा अजीब गरीब का तरीका है, यह बात तो सत्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से पड़ता है, बहुत तेज़ी गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको प्रयोग करने से पहले एक बार सोच समझ अवश्य लें। जब भी यह आप प्रयोग कर रहे हैं
तो जो पाउडर है, जो आपने लौंग का पाउडर तैयार किया है, जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हो उसके सर पे थोड़ा सा चुटकी भर छिड़काव कर देना है। चुटकी भर उसके सर पे छिड़काव कर देंगे और आप देखेंगे कुछ ही घंटों मिनटों में, कुछ ही सेकंडों क्षणों घंटों में वो आपके तरफ खींचा हुआ चला आएगा, वो आपके तरफ आकर्षित हो जाएगा, वो आपके तरफ मिलने के लिए पागल हो जाएगा, पूरी तरह से बेचैन हो जाएगा। आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। जिस दिन आप यह प्रयोग करेंगे उस दिन इसका रिजल्ट, इसका चमत्कार, इसका पावरफुल आप अपने खुली नज़रों आँखों के सामने ही देख पाओगे। मैं आपको इसमें जितना ही बताऊंगा इसके बारे में उतना ही कम होगा। किसी भी स्त्री का राजस्वला जो आता है उस राजस्वला को इकट्ठा करें कांच के डिब्बे में। उस कांच के डिब्बे में 7 लौंग भिगा के रखें, 7 लौंग उसको डाल कर रखें। जैसे ही 7 लौंग डाले हुए 3 दिन हो जाएगा पूरा, वैसे ही उसको निकाल कर पाउडर के फॉर्म में किसी भी दिन किसी भी मुहूर्त कर सकते हो। उसको पाउडर के फॉर्म बना कर किसी भी पुरुष के ऊपर या तो फिर किसी भी पशु पक्षी के ऊपर उसको डालते हो तो वह व्यक्ति, वह जीव, वह प्राणी आपके वश में हो जाता है, वह आपके पीछे पागल हो जाता है। इस प्रयोग से स्त्रियों को वशीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां का ही राजस्वला होता है। इस वजह से उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।